तो मैं आपको इस वीडियो में रूल्स ऑफ सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, अब जो आगे है उसको बताने चल रहा हूँ। इसलिए कॉपी खोल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए इन और एट का प्रयोग, इन एवं एट का प्रयोग। लिखिए इन का प्रयोग देशों, प्रदेशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के पहले किया जाता है। यानी देशों, प्रदेशों, बड़े स्थानों, बड़े शहरों के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि एट का प्रयोग कस्बों, ग्रामों एवं छोटे शहरों के पहले, छोटे स्थानों के पहले किया जाता है। यानी जिले से लेकर उसके ऊपर तक तो इनका ही प्रयोग कीजिए, उसके नीचे एट का कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए लिखिए माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, अमेरिका देश है, बड़ा स्थान है। दे लिव इन मुंबई, दे लिव इन मुंबई, मुंबई भी बड़ा स्थान है। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर गांव का नाम है तो एट लगा है, और गुजरात प्रदेश है इसलिए इन लगा है। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर के पहले एट, क्योंकि पोरबंदर छोटा स्थान है और गुजरात बड़ा स्थान है, इसलिए उसके पहले इन। यदि एक ही वाक्य में दो स्थान आ जाए तो उसमें जो छोटा स्थान हो उसके पहले एट, बड़े स्थान के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे ही लिव्स एट चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। ही लिव्स एट चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। वह नई दिल्ली के चांदनी चौक में रहता है। चांदनी चौक बॉम्बे का एक मोहल्ला है, छोटा स्थान है, और नई दिल्ली बड़ा स्थान है। आप समझ गए होंगे। लिखिए समय की दृष्टि से इन का प्रयोग, समय की दृष्टि से इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के पहले किया जाता है, अनिश्चित समय के पहले किया जाता है। जबकि एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के पहले किया जाता है। जैसे ही विल लीव द प्लेस इन 3 hours। ही विल लीव द प्लेस इन 3 hours। वह 3 घंटे में इस स्थान को छोड़ देगा। तो 3 घंटा क्या है? अनिश्चित है, इसलिए इनका प्रयोग हुआ है। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। वह 10 बजे इस स्थान को छोड़ दिया। 10 बजे निश्चित समय है, इसलिए एट का प्रयोग हुआ है। आगे लिखिए इन और इनटू का प्रयोग, INTO, इन और इनटू का प्रयोग। लिखिए इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। इसका अर्थ में या अंदर होता है। इन माने में या अंदर होता है, और इसका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। जबकि इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, गति के लिए होता है। जैसे ही इज इन द हाउस, वह घर में है, तो घर के अंदर शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। अगर वो घर में कूदी नाच रहा है तो हम तो देख नहीं रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि घर में शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। और ही वेंट इनटू द हाउस, वह कमरे में गया या घर में गया, तो जाने में गति होगी ना, तो यहाँ इनटू का प्रयोग हो गया। द फ्रॉग
इज इन द वेल, मेढक कुएं में है, तो कुएं के अंदर स्थिर पड़ा हुआ है, भले ही घूम रहा है लेकिन हम तो जान नहीं रहे हैं, उसके घूमने का वर्णन तो हुआ नहीं है। और द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेढक कुएं में कूदा, तो कूदने में गति हुई, गति के साथ कूदा, इसलिए इनटू हो गया। अब आप समझ गए होंगे। लिखिए आन एवं अपान का प्रयोग, आन एवं अपान का प्रयोग। लिखिए इन दोनों का अर्थ पर या ऊपर होता है, पर या ऊपर होता है। आन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, आन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, यानी जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु स्थिर रहती है तो वहां आन का प्रयोग करते हैं। जबकि इनटू का प्रयोग जबकि अपान का प्रयोग गति के लिए होता है, अपान का प्रयोग गति के लिए होता है। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु गति के साथ आती है या व्यक्ति ही गति के साथ आता है तो अपान का प्रयोग होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, माने मेज पर स्थिर है। द बुक इज ऑन द टेबल। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर बैठी हुई है, स्थिर है। और द बुक फेल अपॉन द टेबल, किताब मेज पर गिरी, तो गिरने में गति थी तो अपान हो गया। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, कूदने में गति हुई। अब आप समझ गए होंगे। लिखिए इन और विदिन का प्रयोग, आई एन इन एवं विदिन, WITHIN, विदिन का प्रयोग। लिखिए समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि से इनका प्रयोग, इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ, कोष्ठ में लिख लीजिए समय की समाप्ति पर, समय की समाप्ति पर कोष्ठबंध के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है, यानी पूरा समय समाप्त होने पर। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम आगरा, आई शैल रिटर्न फ्रॉम आगरा इन ए मंथ, इन ए मंथ। इसका अर्थ क्या है? मैं आगरा से एक महीने यानी इस महीने के अंत तक लौट आऊंगा, यानी पूरा महीना बीत जाएगा, 30वें दिन मैं आऊंगा, ये अर्थ होता है। लिखिए विदिन का अर्थ, विदिन का अर्थ बिफोर द एंड ऑफ टाइम, बिफोर द एंड ऑफ टाइम। कोष्ठ में लिख लीजिए समय की समाप्ति के पहले, समय की समाप्ति के पहले कोष्ठबंध के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम आगरा विद इन ए मंथ, विद इन ए मंथ, मैं आगरा से विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर लौट आऊंगा। महीना पूरा 30वां दिन नहीं होने पाएगा, 22वें, 24वें, 25वें, 26वें, 28वें दिन तक ही आ जाऊंगा, समय नहीं पूरा होने पाएगा महीना। आज जबकि उसमें क्या है, 30वें दिन आऊंगा या 30 दिन समाप्त होके पहली को आऊंगा, तो इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। लिखिए आफ्टर और इन का प्रयोग, आफ्टर एवं इन का प्रयोग। लिखिए आफ्टर भूतकाल में, आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्यकाल में समय को दर्शाता है। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्यकाल में समय को दर्शाता है। जैसे योर सन केम आफ्टर ए मंथ, तुम्हारा पुत्र एक महीने के बाद आया, तो आफ्टर भूतकाल में, भूतकाल में ही आफ्टर का प्रयोग होगा। और इन भविष्यकाल में आता है, जैसे
माई फादर विल कम इन ए मंथ। माई फादर विल कम इन ए मंथ, मेरे पिताजी 1 महीने पर आएंगे। 1 महीने में आएंगे माने महीने के अंत तक आ जाएंगे। लिखिए टू का प्रयोग, टीओ टू का प्रयोग लिखिए। टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है। टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है, अर्थात यदि एक व्यक्ति जिस स्थान को जाता है तो उस स्थान के पहले टू का प्रयोग होता है, क्योंकि व्यक्ति गति के साथ उस स्थान पर जा रहा है। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, ही गोज टू स्कूल, तो सब में टू का प्रयोग हुआ है। टू का अर्थ आगे लिखिए, टू का अर्थ प्रायः को अथवा तक भी होता है। को अथवा तक होता है। जैसे आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। मैं घर पर 9 बजे से 11 बजे तक रहूँगा। इस अर्थ में भी टू का प्रयोग होता है। लिखिए अगला, विथ एवं बाई का प्रयोग, बी वाई बाई, विथ एवं बाई का प्रयोग। विथ का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट, विथ का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र या औजार, यंत्र या औजार के पहले किया जाता है जिस यंत्र या औजार अथवा मशीन से कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है। जबकि बाई का प्रयोग, जबकि बाई का प्रयोग किसी कार्य को करने वाले एजेंट या डोर, DOER डोर के लिए आता है, के लिए आता है। अर्थात जब किसी सजीव द्वारा कोई कार्य किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसके पहले बाई होता है, और जब किसी यंत्र, हथियार, मशीन द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके पहले विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम विथ ए पेन। एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा कलम से लिखा गया, या एक पत्र उसके द्वारा कलम से या कलम द्वारा लिखा गया। तो कलम इंस्ट्रूमेंट है इसलिए विथ है लगा उसके पहले, और बाय हिम सजीव है इसलिए उसके पहले बाई लगा। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम या ए लेटर वाज रिटन बाय सीता विथ ए पेन। एक पत्र सीता द्वारा कलम से लिखा गया, तो कलम से लिखा गया, कलम इंस्ट्रूमेंट है इसलिए विथ का प्रयोग हुआ, और सीता सजीव है इसलिए उसके पहले बाई का प्रयोग हुआ। ही वॉज किल्ड बाई राबर विथ ए गन। ही वॉज किल्ड बाई राबर विथ ए गन। तो राबर डकैत सजीव है इसलिए बाई लगा है, और गन ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, इसलिए उसके पहले विथ लगा है। ही वॉज किल्ड बाई राबर्स विथ ए गन। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद लिखिए बाई का कुछ अन्य भी प्रयोग है। लिखिए बाई के कुछ अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है, जैसे पास या नज़दीक या बगल के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। लिख लीजिए, पास या नज़दीक या बगल के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे ही सैट बाई मी, वह मेरे पास बैठ गया या मेरे बगल में बैठ गया। ही सैट बाई मी। लिखिए बाई का अर्थ तक भी होता है। बाई का अर्थ तक भी होता है। जैसे आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock।
आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock, मैं 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा, मैं 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। बाई का अर्थ से भी होता है, से के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है, लिख लीजिए, से के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए ब्राह्मण बाई कास्ट, ही इज ए ब्राह्मण बाई कास्ट, माने जाति से वह ब्राह्मण है, इस अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। लिखिए, शपथ के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है, लिखिए, शपथ के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है, शपथ के अर्थ में भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे लोग कहते हैं बाई गॉड मैं ये बात कह रहा हूँ, बाई गॉड माने ईश्वर की शपथ है मैं ये बात कह रहा हूँ। जैसे आई स्वीयर, SWEAR, आई स्वीयर बाई गॉड, मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ। तो इस प्रकार लिखिए आगे, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग, BESIDE, बिसाइड एवं BESIDES, बिसाइड्स का प्रयोग। लिखिए, बिसाइड का अर्थ, BESIDE, बिसाइड का अर्थ बाई द साइड ऑफ, बाई द साइड ऑफ, अर्थात बिल्कुल नज़दीक या बगल में होता है, या बगल में होता है। जैसे योर काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, योर काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी गाय मेरे खेत के बगल में या बिल्कुल नज़दीक या बिल्कुल पास चल रही थी। ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठ गया या बगल में बैठ गया या पास में बैठ गया। लिखिए, बिसाइड्स का अर्थ BESIDES, बिसाइड्स का अर्थ, बिसाइड्स का अर्थ इन एडिशन टू, इन एडिशन, ADDITION, एडिशन टू। कोष्ठ में लिख लीजिए, इन एडिशन टू का अर्थ क्या होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त कोष्ठबंध, के अतिरिक्त कोष्ठबंध के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। जैसे बिसाइड्स दिस कामा, बिसाइड्स दिस कामा, आई वांट 2 other बुक्स, आई वांट 2 other बुक्स, बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त, यानी इस किताब के अतिरिक्त मैं 2 और किताबें चाहता हूँ, इस किताब के अतिरिक्त मैं 2 और किताबें चाहता हूँ। तो इस प्रकार बिसाइड्स का प्रयोग होता है के अतिरिक्त। जैसे बिसाइड्स टेकिंग टी कामा ही टुक बिस्कुट्स आल्सो, यानी चाय लेने के अतिरिक्त वह बिस्कुट भी लिया, इस अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया। अब आगे का फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।